सो वेलकम टू तरुण आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। इकोनॉमी का टॉपिक है ये, द हिंदू का है। इसको आप समझिएगा क्योंकि एक अपने आप में कहानी है। कुछ ऐसे तथ्यों और कुछ ऐसे चीज के बारे में मैं बताने आपको जा रहा हूं जो आपको आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी, खास करके डॉलर से संबंधित। यहां पर राइटर हैं आपका अनुराधा। ये प्रोफेसर हैं जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी हरियाणा की। अब इन्होंने कॉन्टेस्टिंग द हेगेमोनी ऑफ द डॉलर, डॉलर की जो अधिपत्य है, डॉलर की जो आप कह सकते हैं कि अधिपत्य का मुकाबला से संबंधित बात कर रहा है। कहता है कॉन्टेस्टिंग द हेगेमोनी ऑफ द डॉलर, डॉलर की अधिपत्य का मुकाबला करना। अर्थात ये कहा जा रहा है कि क्या डॉलर की जो डोमिनेंस है, डॉलर की जो अधिपत्य है, उसकी जो मजबूती है, उसका क्या क्या कम किया जा सकता है क्या? तो इसके अंदर में कहा जा सकता है कि द फैक्ट ऑफ मल्टीपोलर इंटरनेशनल सिस्टम इज द फास्ट अनफोल्डिंग टू रेनफोर्स्ड बाय क्लियर ट्रेंड ऑफ पॉलीसेंट्रिक ग्लोबल जियो इकोनॉमिक्स। आपको पता है कि आज अगर विदेशों के साथ अगर आपको व्यापार करना हो तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण करेंसी कोई है तो डॉलर है। अगर डॉलर नहीं है तो आप जो है विदेशों के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि अभी पाकिस्तान में आपने देखा कि पाकिस्तान का $1 जो है 255 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर हो गए। पाकिस्तान स्थिति दयनीय हो गई। किसी भी देश के साथ हो सकता है, श्रीलंका में भी आपने देखा, श्रीलंका के साथ भी उत्पन्न हुआ है और भारत में भी 1991 में हुआ। तो एक सवाल यहां पर उत्पन्न यह होता है कि क्या डॉलर की जो इंपॉर्टेंस है अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसको कम किया जा सकता है? इसी के आसपास में ये सारे आर्टिकल्स पर चर्चा की गई है। कहा जाता है कि कैन डॉलर हेगेमोनी बी चैलेंज, क्या डॉलर के अधिपत्य को चुनौती दिया जा सकता है? उदाहरण के तौर पर आप समझिए ऐसे, आपने ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर प्राचीन इतिहास में आपने बार्टर सिस्टम का नाम सुना होगा। बार्टर सिस्टम के माध्यम से क्या होता था कि आपके पास अनाज है, उस अनाज से किसी दूसरे वस्तु को आप खरीद बिक्रय आदान प्रदान कर सकते थे। उसमें आपको कोई मनी का कोई रोल नहीं था। लेकिन बाद में एक मनी आया। मनी एक ऐसी चीजें थी जो आप किसी के साथ परचेज कर सकते थे, लेकिन उस मनी का होना बहुत जरूरी था, उस करेंसी का होना बहुत जरूरी था। आज जो है विश्व के अंदर में हम व्यापार कर सकते हैं हर जगह किसी के साथ, लेकिन डॉलर का होना अति आवश्यक है। अब ऐसी स्थिति में अगर हम एक ही चीज डॉलर पर डिपेंडेंट रहे तो कभी भी आपके देश में बेल आउट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर के अभाव में आप दिवालियापन हो सकता है, कई स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो उसकी स्थिति को कम करने के लिए कुछ देशों ने, अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए। उदाहरण के तौर पर हम बात करें, कुछ सिग्निफिकेंस ग्लोबल साउथ के अंदर में किया गया, जैसे करेंसी का स्वैप करना, एग्रीमेंट करना। जैसे भारत जापान के साथ करेंसी का स्वैप किया, मतलब कहा कि भाई हम आपके यहां व्यापार करेंगे, आप हमसे रुपया लो, हम आपसे येन लेंगे, जापानीज करेंसी लेंगे। या फिर हमने किसी दूसरे देश का साथ एग्रीमेंट किया कि ऐसा करते हैं, डॉलर में हम व्यापार नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम आप ही के करेंसी में हम व्यापार करेंगे। आप हमसे पैसा ले लीजिए, रुपया, और हम आपसे आपकी करेंसी का ले लेते हैं, और जब भी हमें हमसे कोई चीजें खरीदना होगा तो आप फिर मुझे आप लौटा देना। तो कहने का मतलब करेंसी का स्वैप करना, अर्थात अदला बदली करने की बात है। दूसरा है ट्रेड इन नेशनल करेंसी, है ना, बाईपासिंग द डॉलर, डॉलर के स्थान पर जगह पर वही नेशनल करेंसी में ट्रेड करना। किसी भी राष्ट्र की नेशनल करेंसी की हम बात कर सकते हैं। तीसरा स्टेप यह है कि आप ट्रेड टुवर्ड्स ट्रेडिंग टू ऑयल गैस इन द नेशनल करेंसी। भारत के अंदर में या दुनिया के अंदर में ऑयल गैस को भी आप नेशनल करेंसी में ट्रेडिंग करें। प्रमोशन ऑफ सच एग्रीमेंट बाय द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, आप कोशिश करें कि भाई अपने ही पड़ोसी मुल्कों के साथ व्यापार प्रसार करें जो बीच में डॉलर ना आए। आप कोशिश करते हैं कि भाई आप एक कंट्री दूसरे कंट्री के, जैसे ये कंट्री ए और कंट्री बी है, तो ए वाला जो है बी के यहां अकाउंट खोलेगा और बी वाला ए के यहां अकाउंट खोलेगा और आपस में व्यापार करेंगे अपने नेशनल करेंसी के अंदर में, है ना। उसी प्रकार से फाइनेंशियल कम्युनिकेशन सिस्टम भी सेटिंग करेंगे आपस में। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपोलरिटी आप कह सकते हैं, ऐसे जो बहुत सारे जो स्टेप हैं जो डॉलर के अधिपत्य को कम कर सकता है, उसकी जो प्रभाव है उसको कम कर सकता है। और फॉरेक्स रिजर्व
के अलावा जो है वो अपने नेशनल करेंसी में अपना एक्सचेंज कर सकता है, अपना आदान प्रदान अपनी वस्तुओं का कर सकता है। ये बात यहां पर आपको समझ में आ गई हो। अब चलिए हम बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे में ये कहा जा रहा है कि डॉलर, सिंपल सी बात है, कहता है कि कंट्री आउटसाइड द वेस्ट से दे आर ऑपरेटिंग इन मल्टीपोलर सिस्टम एंड डेवलपिंग। हमने कहा कि भाई ये हम मल्टीपोलर सिस्टम अपनाएंगे और डेवलपिंग मैकेनिज्म्स टू अल्टरनेट करेंसी एक्सचेंज टू रिड्यूस द रिस्क एंड देयर डिपेंडेंस ऑफ डॉलर। हम अपनी जो डिपेंडेंसी है, हम जो निर्भरता है, एक राष्ट्र डॉलर पर निर्भर कर रही है, उस निर्भरता को हम कम करेंगे। आपने उदाहरण के तौर पर देखा होगा, चाइना और यूएसए के बीच में आप तरीके से वॉर हुआ था, ट्रेड वॉर हुआ था 2018 के अंदर में। रसिया यूक्रेन वॉर हुआ, आप यहां पर देख रहे हैं चल रहा है। रसिया ने ट्रेड किया ऑयल रूबल्स में, नेशनल करेंसी में ट्रेड किया बहुत सारे देशों के साथ। तो कहने का मतलब है कि कुछ स्टेप लिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी डॉलर का प्रभाव कम नहीं हो रहा है। अब समझिए, यहां पर राइटर महोदया जो है यहां पर इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन को समझाया है। कहा गया है कि स्टेडी, ये धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है। यहां पर कह रहा है अनइक्वल ग्रोथ ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी। जिस प्रकार से जो बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं उभर रही हैं, है ना, उस उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का ग्रोथ जो है अभी भी इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन के आधार पर अगर देखा जाए तो काफी स्लो है और इक्वल है। उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण देखा गया कि आप देखिए कि जीडीपी की बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें कहा गया कि जो चाइना भारत रसिया, चाइना भारत रसिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, ब्राजील, ईरान और टर्की, इन सभी की अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी जो है इन G7 कंट्री के जीडीपी से अधिक है। G7 के जो कंट्री का जीडीपी है, इससे इन देशों को कंबाइंड ऑफ जीडीपी ऑफ चाइना, इंडिया, रसिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, ब्राजील, ईरान, टर्की के जीडीपी से, इन सभी के जीडीपी से, G7 के जीडीपी से इन लोगों के जीडीपी अधिक है। इसके बावजूद भी इनको इन पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो क्या होता है कि इंटर एशियन कंजप्शन यहां पर बीच में आ जाता है, ड्राइविंग हाई लेवल ऑफ द ट्रेड बिटवीन एशियन कंट्रीज। भारत भी क्या करता है कि अपनी एशियन कंट्री से वेस्ट के कंपेयर में, मतलब पश्चिमी देश से बिजनेस ना करके, व्यापार ना करके अपने एशियन कंट्री के साथ व्यापार करता है। हाल फिलहाल में देखा होगा कि सबसे ज्यादा हमारा व्यापार चाइना के साथ हुआ करता था, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा जो है यूएसए के साथ है। चाइना ट्रेड विद एशियन कंट्री मोर देन डबल इन द लास्ट फ्यू ईयर। कुछ सालों से देखा जा रहा है कि अपनी एशियन कंट्री से ज्यादातर कर रहा है। यहां तक कि यूएई की बात करें, ईरान हुआ, टर्की हुआ, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सभी अपनी लोकल करेंसी में रीजनल पार्टनरशिप के साथ, रीजनल जो पार्टनर है उनके साथ व्यापार कर रहे हैं, है ना। लेकिन वो डॉलर में, इससे डॉलर का प्रभाव थोड़ा तो कम होना चाहिए। बायलेटरल करेंसी स्वैप है, जैसे एशियन कंट्री के साथ, चाइना के साथ उन्होंने किया, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, करीब करीब ऐसे 380 बिलियन का करेंसी स्वैप किया गया है। बायलेटरल हुआ या ट्राइलेटरल हुआ, इस तरीके से कि आपस में दोनों देश नेशनल करेंसी में व्यापार प्रसार करेंगे। अफ्रीकन कंट्री, साउथ अफ्रीकन कंट्री भी अपने बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री के साथ जो है ना, रैंड में आप वो व्यापार कर रहा है ताकि डॉलर का प्रभाव कम हो। यहां तक कि लैटिन अमेरिकन कंट्री भी इस दिशा में आपस में आपको मूव कर रहा है। मतलब कहा जा रहा है कि भाई डॉलर का प्रभाव जो है कम होना चाहिए। डॉलर का प्रभाव कम जब तक नहीं होगा, फॉरेक्स रिजर्व मजबूत। अब जैसे मान लिया कि भारत जापान के साथ व्यापार कर रहा है, अब भारत जापान के साथ व्यापार कर रहा है तो भाई उनको जापान से कोई वस्तु मंगा रहा है भारत, तो फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर जापान को देना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन चीजें डॉलर ही है। ऐसे स्थिति में डॉलर ना देकर, फॉरेक्स रिजर्व को ना यूज करके भारत अपनी देश की करेंसी को जापान में दे देगा और जापान वाले अपने देश की करेंसी भारत में दे देंगे। इसको बोलते हैं बायलेटरल करेंसी स्वैप कहा जाता है ना। इसमें डॉलर बीच में नहीं आया। सो विद द हाई एक्सचेंज रेट of the dollar, emerging economic have initiate trade in the national currency by passing the dollar। ये जितने भी इमर्जिंग कंट्री हैं, डॉलर के स्थान पर ये अपनी नेशनल करेंसी में व्यापार प्रसार कर रहे हैं। एशियन सेंट्रल बैंक करीब करीब 400 बिलियन का डॉलर अपने लोकल करेंसी में किया अपना। भारत भी रसिया के साथ फ्यूल और ऑयल, मिनरल्स और स्पेसिफिक डिफेंस इंपोर्ट किया है और वो भी रुपीज में दिया है अपना, भाई रुपये के बेसिस के आधार पर। यहां तक कि बहुत सारे लोकल करेंसी में ही आपका यूएई, जापान, टर्की, कोरिया, साउथ एशियन, ये सभी लोग करें। 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है
रुपीज सेटलमेंट सिस्टम इंटरनेशनल ट्रेड के साथ किया, स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट के माध्यम से उसने किया। तो कहने का मतलब है एनी हाउ सब चीज अगर हम बात करें, आगे चलकर इन चीजों को भी हम समझेंगे। चाइना डेवलप टू रेनबी इन 2015 में आईएमएफ ने उसको मान्यता दे दिया, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की जो एसडीआर के बास्केट में उसको इंक्लूड कर दिया। रशियन बैंक शुरू कर दिया चाइना बेस्ड क्रॉस बॉर्डर से इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट। आप कह सकते हैं कि भाई स्विफ्ट इंटरनेशनल सिस्टम के अलावा, क्योंकि रशिया को इस पर बैन हो गया कुछ दिन के लिए अगर हम बात करें। तो ऐसे स्टेप जो है लिए जा रहे हैं ताकि जो है संघाई में भी अगर हम बात करें, साथ साथ में आप देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक है आपका ब्रिक्स का, उसने भी इस तरीके के कदम उठाए हैं। मतलब कह सकते हो सिंपल से अगर हम बात करें कि सीरियस चैलेंजेस है आपका पेट्रो डॉलर। मतलब आपको एनी हाउ में क्या करना है, डॉलर के प्रभाव को कम किया जाए ताकि जो है व्यापार में आपको आसान हो। भारत ने भी अपना अकाउंट इंडिया वॉस्ट्रो अकाउंट जो है इनेबल किया है रुपीज पेमेंट के लिए रसिया क्रूड ऑयल के साथ। अब आप समझेंगे कि क्या है ये आपका इंडिया वॉस्ट्रो क्या होता है, इसके बारे में वॉस्ट्रो के अकाउंट के बारे में आप समझ सकते हैं। यहां पर इस तरीके से आप समझिए कि मान लिया इंडिया है यहां पर, अब इंडिया है इस ऐसे समझिए आप कि भारत है और रसिया है, ग्लोबल ट्रेड सेटलमेंट रुपीज के अंदर। अब रसिया कंपनी हु इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, रसिया की कंपनी जो है अगर भारत से इंपोर्ट करना चाहता है तो रशियन बैंक रिटेन क्या करेगी, आईएनआर में वॉस्ट्रो अकाउंट वहां पर खुलाएगी रसिया बैंक में। रशियन क्रूड ऑयल कंपनी क्या करेगी, इंपोर्ट करती है इंडियन रिफाइनिंग कंपनी से और उसको पेमेंट क्या करेगी भाई, पे इन आईएनआर में पेमेंट करेगा, जिसको वॉस्ट्रो इंडियन बैंक के अंदर में ये रिसीव करेगा, इंडिया पैसा रुपीज रिसीव करेगा। अगर यहां पर एक्सपोर्ट करेगा इसको, तो कहने का मतलब इस तरीके, उदाहरण के तौर पे ये भी समझिए, यहां पर ये भारत है, यूएसए है ना। अब ये भारत है तो ये एसबीआई बैंक है भारत के अंदर में, ये क्या करेगा कि अपना अकाउंट जो है सिटी बैंक जो है यूएसए का इसमें खोलेगा, एसबीआई का नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ एसबीआई सिटी बैंक में अपना खोलेगा, है ना। पीएनबी भी अपना अकाउंट कहां खोलेगा, सिटी बैंक यूएसए का, ठीक है। तो एसबीआई हैज अ नॉस्ट्रो अकाउंट इन यूएसडी इन सिटी बैंक में। अब यहां पर भी एसबीआई नॉस्ट्रो अकाउंट यूज बाय द पीएनबी के द्वारा भी। अब यहां से व्यापार, ये पैसा डायरेक्ट यहां पर इनका जमा होगा इस तरीके से। तो इस तरीके से ये व्यापार आपस में करते हैं, है ना। अब एक चैलेंज है यहां पर, इन सभी चीजों में करने में सबसे बड़ी समस्या क्या है, इसका अमाउंट, व्हाट इज द ट्रेंड अमाउंट। सबसे पहला तो ये है स्पेकुलेशन, देयर आर नो मूव टुवर्ड द डी डॉलराइजेशन के प्रभाव कम करने के लिए कहा जाए। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं बीच में आ जाती है। क्या आ जाती है भाई, नेशनल करेंसी इज दैट दीज आर नॉट फुली कन्वर्टेबल। अब ये फुली कन्वर्टेबल नहीं, रुपया जो है 100% कन्वर्टेबल नहीं है, ये समस्या है यहां पर, जिसके कारण से एक लिमिटेड अमाउंट में ही हम कर सकते हैं, है ना। डॉलर बोट विल बी एक्सपोज दिस कंट्री दैट ट्रिलियंस ऑफ द डॉलर आर रिजर्व करेंसी। सेकेंड है डॉलर मार्केट जो है अभी 60% पूरी विश्व के अंदर में प्रभावित कर रखा है, पूरी ग्लोबल में 60% डॉलर पूरी विश्व के अंदर में, 20% यूरो है, 5.8% येन है, युआन 3% है। तो ये कह सकते कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ नेशनल करेंसी ट्रेड इंक्रीज दिन पर दिन बढ़ रहा है। हालांकि बहुत चीजें सुधार होंगे, चीजें होंगी, बदलेगी भी आपका, लेकिन जितने भी बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देश हैं वो चुप रहने वाले नहीं है, कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। बाइंग फूड है, ऑयल है, ये सब अपने नेशनल करेंसी में खरीदेंगे, इससे बहुत फायदा होगा। फायदा ये होगा कि फॉरेक्स वाली जो समस्या है उसका समाधान होगा, है ना। दिवालिया घोषित वाली स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो बहुत सारी चीज है, इसी से संबंधित इस पर चर्चा की गई थी, है ना। आशा करते हैं आप समझ में आ गया होगा बहुत सारी चीज। तो मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।